तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कारकुन तेजसा सेतलवाद को जमानत दे दी। अदालत उज़्मा ने पासपोर्ट हवाले करने का मशवरा दिया। इनके खिलाफ 25 जून को 2002 की गुजरात फसादात केस में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए जाली दस्तावेजात बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिमाना साजिश, जालसाजी और IPC की दिगर दिफा दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित ने कहा, तेजसा सेतलवाद 2 माह से ज्यादा अरसे से हिरासत में है। इन्होंने पूछा कि वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या तफसीलात जमा की गई, क्या तहकीकात में कोई मामला सामने आया। इन्होंने राय जाहिर की कि FIR में सिवाय इसके कुछ नहीं जो हुआ है। जिले जगतियाल के कोटरा में एक मुस्लिम ताजिर की जानिब से ज्वेलरी शोरूम कायम करने पर गैर मुस्लिम सुनारों ने अपना कारोबार मुतासिर होने के इम्कानी खौफ से एक इजलास तलब किया। इस इजलास में BJP के रुकन पार्लियामेंट अरविंद को मदऊ किया गया। वो इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मटपल्ली DSP ने पुलिस ओहदेदारों के साथ अरविंद को रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया और आरमूर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नुक्स अमन को खलल के पेश नजर एहतियाती तौर पर रुकन पार्लियामेंट को हिरासत में ले लिया गया है। एक शख्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करते हुए ग्रुप एडमिन बनाना 2 अफराद को महंगा पड़ा, क्योंकि ग्रुप एडमिन बनने के बाद इसने इन दोनों को ग्रुप में से निकाल दिया, जिस पर ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन में अजीब व गरीब शिकायत दर्ज करवाने का वाकया तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जड़चल्ला में पेश आया। बताया जाता है कि 2 लोग वसीम और चैतन्य ने काउंसलर लता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने बतौर एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और बाद में उन्हें ग्रुप से निकाल दिया। जड़चल्ला म्यूनसिपालिटी में जुमेरात को पेश आए इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह है। जड़चल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले चैतन्य और वसीम ने वार्ड 25 के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस वार्ड की काउंसलर लता को भी ग्रुप के मेंबर के तौर पर शामिल किया गया और इसे एडमिन भी बनाया गया। कुछ दिनों के बाद चैतन्य और वसीम को काउंसलर लता ने ग्रुप से निकाल दिया, जिस पर इन दोनों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की कि उन्हें ग्रुप से निकाल दिया गया है और इनका ग्रुप उन्हें दे दिया जाए। पुलिस का कहना है कि वो तहकीकात करके कार्रवाई करेगी। इसका जवाब देते हुए काउंसलर ने वजाहत की कि वो डिसिप्लिन के साथ ग्रुप को आगे ले जाने के लिए एडमिन के तौर पर काम कर रही है और इस वाक़े की पुलिस में शिकायत के बाद वो ग्रुप से अलग होकर एक नया ग्रुप बना रही है। BJP से मुअत्तिल गुस्ताख हैदराबाद के हल्के गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह की बीवी ने BJP क़यादत से वजाहत पेश करने के लिए मजीद वक्त तलब किया है। वाज़ेह है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर मुसलमानों में पाई जाने वाली शदीद व गम व गुस्से की लहर को देखते हुए राउडी शेटर मलऊन राजा सिंह को BJP ने पार्टी से मुअत्तिल कर दिया था। BJP की मरकजी तादीबी कमेटी ने राजा सिंह को नोटिस वजह नुमाई जारी करते हुए इससे 10 दिन के अंदर जवाब देने की ख्वाहिश की थी कि इसे क्यों पार्टी से मुअत्तिल किया जाए। इस वक्त राजा सिंह जेल में है और कल जवाब देने की मोहलत खत्म हो रही है। इस दौरान आज इसकी शरीक हयात उशबाई ने पार्टी क़यादत को मकतूब रवाना करते हुए राजा सिंह इस वक्त जेल में है, इसलिए इसे दी गई मोहलत में इजाफा किया जाए। नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी के शर्मनाक वाक़े में मुलविस कर्नाटक के मुरुगा मठ के बड़े पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणा को कर्नाटक पुलिस ने जुमेरात की रात गिरफ्तार कर लिया। ताहम मठ के जराये ने दावा किया कि संत ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। नाबालिग लड़कियों की जिनसी हरासानी के इल्जाम दायर होने के बाद शरनावर पर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस पर चित्रदुर्ग जिले में उसकी मठ के जेर एहतमाम चलने वाले एक हॉस्टल में हाई स्कूल की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने का इल्जाम है। शिवमूर्ति को कल रात देर गए एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इसे 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। इसके बाद उसे चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जेल ले जाया गया। हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मणिपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक अजीबुल खलकत बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे को देखकर डॉक्टर और उसकी मां हैरत ज़दा रह गए। इस बच्चे के पाँव नहीं है बल्कि पाँव की जगह दुम है। हाथ और जिस्म के दूसरे हिस्से ठीक नहीं है। कहा जाता है कि इसकी वजह यह है कि बच्चा पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है और बच्चे का वजन 1.5 किलो है। फिलहाल शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशल न्यूनल केयर सेंटर में बच्चे की निगरानी की जा रही है। डॉक्टरों का कहना था कि इस बच्चे की सेहत मुस्तहकिम है। बगैर टांगों के दुम वाले बच्चे की पैदाइश की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और इसे देखने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। वाज़ेह है कि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह के अजीबुल खलकत बच्चे की पैदाइश हुई है। हाल ही में रियासत उत्तर प्रदेश में 4 हाथ और पाँव वाले बच्चे की पैदाइश हुई थी। कुवैत में
मुलाजिमत के लिए उंगलियों के निशानात की गैर कानूनी सर्जरी करने का पर्दाफाश किया गया। पूरा मामला यह है कि कुवैत से जिन अफराद को हिंदुस्तान भिजवा दिया गया था, उन्होंने शातिर दिमागी से काम लेते हुए ये मंसूबा बनाया कि अगर वो अपने फिंगरप्रिंट्स में तब्दीली करते हैं तो दोबारा आसानी से कुवैत जा सकेंगे, और इसके लिए इन्होंने दीगर 2 अफराद का सहारा लिया जो ऑपरेशन के तरीक़ेकार से वाकिफ थे। रचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम और केसरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस तरह के ऑपरेशन करने और करवाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 अफराद भी शामिल है जिन्हें कब्ल कुवैत से वापस भेज दिया गया था। इन्होंने कुवैत में दोबारा दाखिल होने के लिए ये सर्जरियां करवाई थी। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त नागमश्वर रेड्डी, एस वेंकट रमना, शिवा कुमार और रामा कृष्णा रेड्डी के तौर पर की गई है। इन तमाम का ताल्लुक कड़पा से बताया गया है। सरकारी असातिज़ा की मुत्तहिदा मजलिस अमल ने आज 21 सितंबर को तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी मदारिस में नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त करने का मुतालिबा करते हुए दोपहर के वक्फे के दौरान सियाह बैचेस लगाकर एहतजाज किया। 21 सितंबर 2004 को तेलंगाना हुकूमत ने खदीम पेंशन स्कीम को बर्खास्त करते हुए नई पेंशन स्कीम का आगाज किया था, जिसके खिलाफ असातिज़ा यूनियन की जानिब से एहतजाज का लामुतनाही सिलसिला जारी है। हर साल 21 सितंबर को हुकूमत के इस सियाह कानून के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन यौम नाइंसाफी मनाते हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल की नुमाइंदा जमात स्टेट टीचर्स यूनियन ज़िले हैदराबाद के सदर जनाब इफ्तिखारुद्दीन ने एहतजाज के दौरान असातिज़ा से मुखातिब होकर कहा कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे MLA और MLC अगर एक दिन भी काम करते हुए मुस्तफ़ी हो जाएं तो उन्हें ताहयात वजीफ़ा अदा किया जाता है और इन पर नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ नहीं होता, जबकि दूसरी जानिब सारी ज़िंदगी सरकार की मुलाजिमत करने वाले मुलाजमीन के लिए खदीम पेंशन स्कीम की बर्खास्तगी सरासर नाइंसाफ़ी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत राजस्थान ने NPS नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त करते हुए खदीम तरीक़ेकार को बहाल कर दिया है, जबकि मुलाजिम दोस्त का नारा बुलंद करने वाली तेलंगाना हुकूमत नई पेंशन स्कीम की बर्खास्तगी से मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप